जय। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोय दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती लाज लगे अति मोए, तुम देखत अवगुण करूँ माँ कैसे हूँ तो। ये दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊंगा। नमस्कार की भेंट लो माँ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो माँ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय, बोल कार्तिक मातम की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका मातम कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, स्वर्ण का दीपक हो या चांदी या तांबे का या आटे का और मिट्टी का, श्रद्धानुसार कार्तिक के महीने में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक, गली, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, तालाब आदि पर घी या तेल से जलाना अति उत्तम है। ब्राह्मण के घर में अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है, और जो आकाश में ऊंचा दीवा जलाता है उसको धन की वृद्धि तथा वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपके निमित्त में ये दीप दान करता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि को हो, उनके किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले कहे गए हैं। इन माहों में अच्छे कर्म करने से सब पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ से भय से सर्प, पवन से मेघ और ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब भगवान की ही तुलना रखते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कच्छ व्रत इत्यादि करें। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह हम आपसे कहते हैं। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी रोग, सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं। मद पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे पूर्व जन्म के पापों के चिन्हों से पहचाना जाता है। सो दान, तपस्या और कच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कच्छ व्रत आदि कहते हैं एक समय खाने से पाद्य कच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन तक रोज खावे और 3 दिन तक उपवास करे, ये भी रोज खावे और 3 दिन तक उपवास करे, ये भी अति कच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन भोजन नहीं करना, ये कच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर ही रहे और कृच्छतिच है। 12 दिन तक उपवास करना पारक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना और कपड़ा दक्षिणा देना सौम्य कच्छ है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशाहक होता है। तुला पुरुष का दान करना और गऊ का धृत, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, ये कच्छ सातपन कहा गया है।
3 दिन गऊ मूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन दूध और फिर 3 दिन घी खाए। ये महासातपन है जो सब पापों को नाश करने वाला है। ऐसे ही गुलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल ये प्रतिदिन पीने से उन कच्छ व्रत होता है। और 3 दिन व्रत करके पहले लिखी वस्तुओं का काढ़ा होवे तो पूर्ण कच्छ व्रत होता है। यदि तपाया हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और एक उपवास करे तो इसे तृप्त कच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी, तिल ये तपाकर 3 दिन पीवे और एक समय स्नान करे तो ये भी तृप्त कच्छ होता है। इसका परिणाम पानी 8 तोला, दूध 12 तोले, घी 4 तोले पीना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। एक उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होवे तो ये जल कच्छ व्रत होता है जिसके करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खावे, फिर द्वादशी को उपवास, दशमी को घी खावे, फिर एकादशी को उपवास करे। ऐसा पितामह कच्छ व्रत करके 3 दिन विष्णु भगवान की पूजा करे तो वे तीनों लोकों में पूजित होकर वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक पूजित होकर वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नौमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खावे, फिर 3 दिन तक उपवास कर भीष्म पंचक व्रत तक कहता है तो ये वैष्णव कच्छ व्रत होता है। जो मनुष्य एकम से 5 दिन तक केवल दूध पी कर रहे, फिर 5 दिन तक दही खाए और एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह भास्कर कच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है तथा शुक्ल पक्ष की एकम से एक एक ग्रास बढ़ाना, कृष्ण पक्ष में एक एक कम करना, अमावस्या को कुछ ना खाना, ये चंद्रायण व्रत विधि है। 1 ग्रास 2 तोले का ये जितना मुंह में अच्छी तरह खावे आ जाए। कृष्ण पक्ष के आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करे। यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन 12 बजे खावे तो ये अति चंद्रायण व्रत कहलाता है। गौ के 4 स्तनों का दूध 7 दिन, फिर 7 दिन तक 3 स्तनों का, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीवे और 3 दिन तक पवन भक्षण करे। ये सोमायन नाम व्रत सब पापों को नाश करने वाला होता है। तथा गेहूँ चावल की कांची, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य ये सब चीज़ें नियम से कार्तिक के महीने में खावे। ये साप्ताहिक कच्छ व्रत करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पालाश, बेल, गुलर इनका काढ़ा, उटाया हुआ दूध पीवे और एकादशी व्रत रखे और द्वादशी का पारण करे तो उसका भी वैकुंठ वास होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी को जल, कमल के नाल के भीतर का डोरा, वेद के पत्ते, कमल इनको खावे और एकादशी को उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत होता है। इसके करने वाला भगवान का प्रिय वैष्णव गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में प्रतिदिन खावे तो ये शिशु और चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्म कुच व्रत और कारिक पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधृत और कुशा का जल ये सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूच होता है। तथा लाल गो का मूत्र, सफ़ेद गो का गोबर, पीली गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी। यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का ये भी पंचगव्य होता है। प्रमाण गोमूत्र, 8 मासे गोबर और 16 मासे दूध और 12 मासे दही, 10 मासे और घी, 8 मासे तथा कुशा का जल, 4 मासे गायत्री मंत्र पढ़कर गोमूत्र लेना, गंध द्वारा पढ़कर गोबर, पृथिव्या पढ़कर दूध, दही, चयावणे पढ़कर दही, तेजस्वी शुक्रमसी पढ़ के घी, देवस्यता ये मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इनको कुशा के पात्रों में उठाकर विधिवत हवन करें और वेद के इन मंत्रों से आहुति देवे। पहला ऐरावती, दूसरा इदम, तीसरा विष्णु, शर्वती, मन स्तोक, शवती इन मंत्रों से हवन करके बचा हुआ पान करें।
पालाश के पत्र, कमल पत्र, स्वर्ण पात्र, ये चांदी के पात्र में पान करे। एक दिन रात्रि उपवास करे, भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले आदि का पूजन तथा तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रतादि समाप्त के निमित्त ब्राह्मण को गऊ का दान आदि करना चाहिए। इस प्रकार इन कच्छादि व्रत करने वाले वैष्णव भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 4वां अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, कार्तिक महीने का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पाप का नाशक है, तथा ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक का वृतांत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक शुद्धि पूर्णमासी को प्रातःकाल दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, देवकुंड, कूप या घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अर्थात हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा करो, मेरी संतति बढ़ाओ, ये मंत्र पढ़ करके सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र धारण कर फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय ना भोजन करे और ना ही जल पीवे तथा गीता आदि में सारा दिन व्यतीत करे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन करे। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी व गोबर की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल कपड़े पहनावे तथा विधि पूर्वक हमारी पूजा करे। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उसको मथे। ये प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मादि गौआदि, मुझे भोग के कारण दो, मेरी संतति को बढ़ाओ, बहुत से धन धान्य व ऐश्वर्य युक्त मेरे पति को चिरंजीवी करो, बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल वृद्धों व वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवे। ये अश्विनी की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नकृत व्रत होता है। ये अश्विनी शुक्ला 15 को ब्रह्मा जी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला, भगवान तीर्थ, स्नान, जप, तप, यज्ञ किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसके बड़े बड़े यज्ञों और गौदान का फल प्राप्त होता है। उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वे कपड़े के सूत्र के तारों की संध्या के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ का वास करते हैं। जो गहने का दान करती है उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्म का रूप, मुख के ब्रह्मा का नाम, हृदय में नवेद और माथे में निर्माल्य धारण करती है वह सदैव प्रतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी के स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन, वस्त्र, कुमकुम आदि से प्रार्थना करिए। ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें जो कमी हो आप ही पूरी कर लें। जो कोई इसको पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक महात्म कथा भाषा 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिराज संहारी अरउनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संहारी अरउनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता गावै सुनई सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहनो राम राम बहनो राम पाथड़ के मिलाला सतसंग में मिलाला मंदिर देव रे मिलाला दुर्गा माता रे मिलाला शिव भोले रे मिलाला हनुमत बाबे रे मिलाला लक्ष्मी नाथ रे मिलाला हर की पेड़िया में मिलाला तुलसी पीपल में मिलाला आपा मंदिर में मिलाला। बहनों राम बहनों राम कथा सुन ओई मांगू वरदान कथा सुन ओई मांगू वरदान। चोरी जे जारी निंद्रा पराई चोरी जे जारी निंद्रा पराई। तीन वासे राखोला बचाए तीन वासे राखोला बचाए कथा सुन ओई मांगू वरदान कथा सुन ओई मांगू वरदान। राम राम सगलाने राम सगलाने राम सबको राम सबको राम